इधर देखिए ध्यान से, एक बार चेक कर लेना। तो आ रहा है सब चीज? आ ही नहीं रहा है अभी तक, नहीं आया। आ गया, चलो ठीक है। आ रहा है, चलो इधर देखते हैं। देखो ध्यान से, हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या नॉर्मल, आइसो, नियो, इन सब कंपाउंड के बारे में सिंपल है, समझ लेंगे। आईयूपीएससी पे आते हैं। आईयूपीएससी के बाद हम लोग को बहुत सारा अलग अलग टाइप का कंपाउंड का क्या करना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर सिस्टम देखना पड़ेगा। अगर कहीं पे आईयूपीएससी के थ्रू हो रहा है, कहीं पे बोला गया कि हमारे पास आईयूपीएससी नेम लिखना है, आईयूपीएससी नेम लिखने का एक स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर में बीच में होता था कार्बन का रूट वर्ड, उसके पहले जो लगाते थे उसको बोलते थे प्रीफिक्स, और उसके बाद जो लगाते थे उसको बोलते थे सफिक्स। मीन्स यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड, रूट वर्ड के जो पहले लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स लगाते, और रूट वर्ड के बाद जो लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स लगाते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बता रहा है। मतलब कार्बन एटम्स का किसी भी चेन में कितना नंबर है वही हमारा क्या हो जाएगा, रूट वर्ड हो जाएगा। जैसे कहीं पे 5 कार्बन एटम्स होता था, हम लोग बोलते इसका रूट वर्ड कितना हो गया, 5 हो गया। 5 का मतलब पेंट हो गया यहाँ पे। तो ये रूट वर्ड बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। किसको बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। एक कार्बन रहा तो नाम क्या लगाएंगे, मेट। 2 कार्बन रहा तो नाम लगाएंगे एक। 3 कार्बन एटम रहा तो नाम लगाएंगे प्रो। 4 कार्बन एटम रहा तो नाम लगाएंगे ब्यूट। 5 कार्बन एटम रहा तो नाम लगाएंगे पेंट। उसी तरह से यहाँ पे होता हमारा हेक्स। 7 कार्बन एटम्स के लिए हेप्ट, 8 कार्बन एटम के लिए ऑक्ट, इसके लिए नॉन, 10 के लिए डेक, अनडेक, डोडेक वो चलेगा। प्रीफिक्स 2 टाइप का है। एक प्रीफिक्स का नाम बोले प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या चीज है, यहां पे बोला कोई भी कार्बन एटम्स है, उस ब्रांच जो मेन कार्बन का चेन है उसके अलावा अगर कुछ जुड़ा हुआ है, अगर उसको पहले लिखना है तो उसको प्रीफिक्स बोलेंगे, उसी चीज को बाद में लिखना होगा तो उसको सफिक्स बोलेंगे। अगर कहीं पे जोड़ लगा हुआ रहेगा CH3, नाम क्या बोल दोगे इसको, मिथाइल। अगर कहीं पे लगा हुआ रहेगा C2H5, नाम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल। अगर लगा हुआ रहेगा C3H7, नाम क्या होगा इसका, प्रोपाइल। अगर C4H9 रहेगा तो ब्यूटाइल। इस तरह से अगर कहीं पे O के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, नाम बोलेंगे इसको मिथॉक्सी। O के साथ C2H5 जुड़ा हुआ है, नाम बोलेंगे इसको इथॉक्सी। OC3H7 जुड़ा हुआ है, नाम बोलेंगे इसको प्रोपॉक्सी। उसी तरह से NO2 कहीं पे लगा हुआ है, नाम क्या हो जाएगा इसका, नाइट्रो। हेलोजन एटम्स जुड़ा रहेगा, नाम बोलते हैं इसको हेलो। ये हेलोजन के बारे में एक बात जानना, अगर कहीं पे कोई हेलोजन है, हेलोजन को हम लोग X से डिनोट करते हैं। अगर ये पहले जुड़ा हुआ रहेगा, प्रीफिक्स जुड़ा हुआ रहेगा, तो प्रीफिक्स के तरह जब भी नाम लिखोगे हेलो। अगर ये आपका सफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ रहेगा तो सफिक्स के रूप में जब भी नाम लिखेंगे हेलाइट। क्या नाम लिखेंगे इसका, हेलाइट। जैसे क्लोरो, पहले लगाओगे तो क्लोरो और बाद में लगाओगे तो क्लोराइड। पहले लिखोगे तो बोलोगे ब्रोमो, बाद में लगाओगे तो ब्रोमाइड। उस तरह से यहाँ पे हेलो हो गया, मतलब फ्लोरीन के जगह पे नाम क्या होगा, फ्लोरो। क्लोरीन के जगह नाम हो जाएगा क्लोरो। ब्रोमीन के जगह नाम हो जाएगा ब्रोमो। आयोडीन के जगह नाम हो जाएगा
आइडो। ये हो गया हमारा। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक रहा तो इसको हम लोग सेकेंडरी में लिखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स मतलब अगर कोई चीज साइक्लिक है, साइक्लिक के बदला क्या नाम लगाना है? साइक्लो। कल लगाते थे ना, हेक्सेन था। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो हेक्सेन के बदला नाम लिख दिया हम लोग साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम लिख दिया? हेक्सेन के बदला साइक्लोहेक्सेन। मतलब कोई कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो उसके लिए हम जोड़ देंगे साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे देखो सफिक्स क्या है, सफिक्स दो टाइप का है। एक को बोले हम लोग प्राइमरी सफिक्स और दूसरे को नाम बोले हम लोग सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स जो है बॉन्ड को बताता है कि कितने टाइप का या किस टाइप का बॉन्ड है। अगर कहीं पे सिंगल बॉन्डेड होगा, कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्डेड होगा। अगर कहीं पे इसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग इसके बदला क्या नाम जोड़ेंगे जी? एन। क्या जोड़ेंगे इसको? एन। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के बदला क्या नाम जोड़ेंगे इसको? इन। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग नाम क्या जोड़ते हैं? आइन जोड़ते हैं। क्या नाम जोड़ेंगे इसके लिए? आइन जोड़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर डबल बॉन्ड दो बार हो गया, सिंगल बॉन्ड दो बार अगर होगा तो एक ही बार एन लिखना है, डाई एन लिखने का जरूरत नहीं होता। सिंगल बॉन्ड कितनी बार रिपीट हो, एक बार हो, दो बार हो, 5 बार हो, 10 बार हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एन लगाना। लेकिन डबल बॉन्ड कभी भी रिपीट होगा। अगर डबल बॉन्ड दो टाइम दो बार आ गया तो इसके लिए लिखोगे डाई इन। क्या लिखोगे इसके लिए? डाई इन। अगर डबल बॉन्ड 3 बार आ गया क्या नाम लिखेंगे इसको? ट्राई इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आया डाई आइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड 3 बार आया ट्राई आइन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ट्राई आइन। समझ में आया या नहीं आया? अब देखो यहां पे सेकेंडरी सफिक्स आया। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप को रखते हैं। अब कोई बोलेगा फंक्शनल ग्रुप है क्या सर? फंक्शनल ग्रुप होता क्या चीज है? बोलता है कोई आपके पास हाइड्रोकार्बन है, कोई आपके पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है। उस हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, उस हाइड्रोजन के जगह पे अगर कोई एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स आए, उस पूरे सिस्टम पूरे कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को बदल दे, उसी को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। कोई हाइड्रोकार्बन में कोई बाहर का एटम्स या एटम्स का कोई ग्रुप आके जुड़े और उस हाइड्रोकार्बन के प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे, तो इस तरह वाले को हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है। जैसे एक सिंपल आपके पास एक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन है, C4H9 है। ब्यूटेन क्या है? C4H10। चलो C4H10 लिख सकते थे ना। अभी तो इसका टोटल वैलेंसी कंप्लीट है। क्या बताए थे? थोड़ा सा याद करो, कभी कभी क्लास में बोले होंगे अगर एल्केन है, कार्बन का सारा वैलेंसी कंप्लीटेड है, कार्बन का सारा बॉन्ड कंप्लीटेड है, मल्टीपल बॉन्ड अगर उसमें नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। मतलब इसमें नया ग्रुप को जोड़ने के लिए हाइड्रोजन को बाहर निकलना पड़ेगा। डबल बॉन्ड रहता तो दो कंडीशन, या तो अलग हो जाता, जुड़ जाता, या तो बॉन्ड टूट के वहां पे एडिशन होता, या तो डिस्प्लेसमेंट या तो एडिशन। और एल्केन में डिस्प्लेसमेंट, एडिशन कैसे होगा? जगह ही नहीं है वहां पे, एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो C4H10 इससे एक हाइड्रोजन को बाहर निकाले, क्या बना दिया? C4H9। एक बॉन्ड ओपन हुआ, बोलो ना जी। यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH2 बॉन्ड ओपन है ना, ये ब्यूटाइल हो गया। इसका नाम हम लोग क्या बोले थे? ब्यूटेन। और इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटाइल। ये एल्केन है, एल्केन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एल्काइल बनेगा। अब यहाँ पे आके OH जुड़ जाता तो अल्कोहल के तरह ये बिहेव करता।
इस कंपाउंड का बिहेवियर कैसा हो जाता, अल्कोहल की तरह। यहाँ पे अगर क्लोरीन हो जाता तो बिहेव क्लोराइड की तरह होता। यहाँ पे अगर CHO होता तो बिहेवियर इसका एल्डिहाइड की तरह होता। यहाँ पे COOH जुड़ता तो बिहेवियर इसका एसिड की तरह होता, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस चीज से हमको क्या बात समझ में आया कि कोई हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन में कोई एटम्स या एटम्स का ग्रुप आके जब जुड़ेगा, एटम्स या एटम्स का कोई ग्रुप जब आके क्या होगा, जुड़ेगा। जैसे ही एटम या एटम का ग्रुप जुड़ेगा, इस हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर्टी बदल जाएगा। उस प्रॉपर्टी को जो बदलने वाला एटम्स है या फिर एटम का ग्रुप है, वही हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जनरली हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं 21 के आसपास है, 21 है जिसको हमको स्टडी करना है। अब वही 21 जो है, अब उसको सजाए हुए हैं हम लोग सीनियरिटी टेबल में। किसमें सजाए हुए? तो सीनियरिटी टेबल होता क्या चीज है? किसी को क्या, कौन बोलेगा सीनियरिटी टेबल क्या चीज है? बोलेगा क्या कि सर कोई फंक्शनल ग्रुप जो है उसका रिएक्टिविटी को बताता है सीनियरिटी टेबल। मतलब एक प्लेट लिए, एक प्लेट में हम रख दिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, एक प्लेट में रख दिए सल्फोनिक एसिड, एक प्लेट में रख दिए एसिड एनहाइड्राइड, एक प्लेट में रख दिए अल्कोहल, एक में रख दिए एल्डिहाइड, एक में रख दिए कीटोन। एगो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लाए, इलेक्ट्रॉन को सब प्लेट के बीच में रख दिए। वो इलेक्ट्रॉन किससे सबसे ज्यादा पहले जाके रिएक्शन कर लेगा? सब तो बराबर में है, इलेक्ट्रॉन तो आंख कान थोड़े है, उसको भेज देंगे जाओ अल्कोहल के तरफ जाओ। उसको तो रिएक्टिविटी जिसके तरफ ज्यादा होगा उसके तरफ वो मूव कर जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जिस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, बोलेंगे सीनियरिटी टेबल में वो ऊपर है, सीनियरिटी टेबल में ऊपर है। मतलब सबसे पहले हम लोग रखते हैं किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को। उसके बाद रखते हैं हम लोग सल्फोनिक एसिड को, फिर आता है हम लोग का एसिड एनहाइड्राइड। इस तरह करके कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो जब एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सीनियरिटी टेबल का जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम में जैसे ये बताना बहुत जरूरी है, 12th का आपका जो भी चैप्टर है, चाहे हेलो एल्केन हो जाए, हेलो एरिन्स हो जाए, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, सारा फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग पढ़ना है। सब चैप्टर जैसे स्टार्ट होगा, उस चैप्टर में पहला पार्ट आएगा क्या चीज? IUPAC नेम लिखिए 12th में। उसके बाद उसमें आएगा डिग्री ऑफ कंपाउंड, बताइए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। वो कंपाउंड आइसोमेरिज्म क्या क्या शो करता है, कौन कौन सा आइसोमर बनाता है वो चीज, वो कंपाउंड का नेचर कैसा, केमिकल प्रॉपर्टीज में फिर इसी जो 11th का हाइड्रोकार्बन है ना, बॉन्ड क्लीवेज का रूल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी सब को वहां पे रिपीट करेंगे। 11th का ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक। अगर 11th का समझ में आ गया तो 12th का ऑर्गेनिक आपको 70% आ गया। नेमिंग ऑफ द रिएक्शन और कुछ छोटा मोटा सा रिएक्शन अलग से बताना पड़ता है। 11th समझ में आएगा तभी 12th समझ में आएगा। कि सोचोगे ना कि 11th क्यों पढ़ेंगे, फंस जाएगा मैटर, पता ही नहीं चलेगा उसमें रिएक्शन हो कैसे रहा है, क्योंकि सब चीज है 11th में बेसिक, और इसी का एप्लीकेशन उसमें क्या पे 12th में। यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हम लोग नाम क्या बोलते थे? R के साथ COOH, ये क्या नाम है जी? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कोई यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो होगा, फंक्शनल ग्रुप को लिखने का, IUPAC नेम में फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। एक तरीका है प्रीफिक्स के रूप में लिखें, एक तरीका है सफिक्स के रूप में लिखें। समझे बात को? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर प्रीफिक्स में लिखना होगा, पहले मेरा मन किया रूट वर्ड के पहले लिख लें तो कार्बोक्सी नाम देते हैं। सफिक्स में लिखना है तो ओइक एसिड देते हैं। और एक रूल है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन का मतलब इस तरह का कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन अगर चेन में काउंट हो गया, चेन में काउंट हो गया तो नाम क्या लिखोगे इसको? प्रीफिक्स में कार्बोक्सी,
चेन में काउंट हुआ है तो नाम हो जाएगा इसका ओइक एसिड। अगर ये चेन से बाहर है, ये कार्बन चेन में है ही नहीं, तब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा नाम लिखना पड़ेगा। क्या नाम लिखना पड़ेगा इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझा बात को? जैसे एल्डिहाइड में इस तरह का चीज आया हुआ है, एल्डिहाइड, देखो ध्यान से, मतलब ऐसा कंपाउंड या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, जैसे साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, इन सब का लिखने का तरीका दो दो होगा सफिक्स में। एक बार कार्बन चेन में रहेगा तो, एक बार कार्बन चेन में नहीं रहेगा तो। जैसे एल्डिहाइड है, आर के साथ यहाँ पे क्या नाम दिया? CHO। अगर इसको पहले लिखते तो लिखते हैं फॉर्माइल। क्या लिखते हैं इसको? प्रीफिक्स में लिखते तो फॉर्माइल। और अगर इसको सफिक्स में लिख रहे हैं, सफिक्स में लिख रहे हैं तो क्या नाम बोलते हैं? अल। ये कार्बन चेन में काउंट हो रहा है तब अल। ये कार्बन चेन से अगर बाहर हो गया तो क्या बोलते हैं जी? कार्बल्डिहाइड। कार्ब का मतलब एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर आया समझ में? एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो सीनियरिटी टेबल का कोई मतलब नहीं है। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा तब सीनियरिटी टेबल को देखेंगे। और सीनियरिटी टेबल को जब देखेंगे तो जो फंक्शनल ग्रुप सबसे आगे है, क्या नाम बोले? जो फंक्शनल ग्रुप क्या है? सबसे ऊपर है। ऊपर है मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है। फंक्शनल ग्रुप जो ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसको पोजीशन पहले देना है। उसको पोजीशन क्या करना है? पहले देना है। बात समझ में आया? मतलब यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड के बदला क्या नाम जोड़े? ओइक एसिड। क्या नाम जोड़े इसका? ओइक एसिड। यहाँ पे जैसे बोलते हैं आर के साथ SO3H, सल्फोनिक एसिड का नाम आ गया। सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बदला यही नाम लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड ही होता है। सल्फोनिक एसिड। जैसे यहां पे नाम बोलते हैं आर के साथ C डबल बॉन्ड, इसका नाम बताओ जी क्या हो सकता है? ऐसा टाइप का कोई कंपाउंड। इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा गया है RCO का होल टू ऑक्सीजन, या फिर कहीं पे ऐसा भी लिखा रहेगा स्ट्रेट लाइन में। कोई बच्चा बता सकता है कि सर आप टेढ़ा काहे लिखे? लोन पेयर के कारण। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री तो हो नहीं सकता है, लोन पेयर है, इसको धकेल के टेढ़ा कर दिया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या नाम बोलते हैं इसको? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। ये जो एसिड एनहाइड्राइड है, जैसे ये ओइक एसिड लिखे ना, तो इसका नाम होता है ओइक एनहाइड्राइड। क्या नाम बोले? ओइक एनहाइड्राइड। समझ में आया या नहीं आया? ऐसा ऐसा सारा का सारा हमारा सीनियरिटी टेबल में। अब सीनियरिटी टेबल लिख के टाइम बर्बाद करना अच्छा नहीं है। तुम लोग नोट्स में देख लो या कहीं पे देख लो, उसमें सारा कुछ लगा हुआ है। सीनियरिटी टेबल होगा तो सीनियरिटी टेबल में जाने के बाद उसका प्रीफिक्स क्या है, उसका सफिक्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और किसका ऑर्डर ऊपर है, किसका ऑर्डर नीचे है, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद उसको सजाना पड़ेगा इस टाइप के फॉर्मेट में। अगर इस फॉर्मेट में सज गया तो IUPAC नेम लिखना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। मतलब ये IUPAC नेम का स्ट्रक्चर है। IUPAC नेम का क्या है? स्ट्रक्चर है। सीनियरिटी टेबल आपके कॉप में नोट्स में लिखा हुआ है, उसमें सबसे पहले हम लिखे हैं फंक्शनल ग्रुप। उसको सफिक्स के रूप में लिखेंगे तो कैसा होगा? सॉरी, उसको यहाँ पे प्रीफिक्स में लिखेंगे तो कैसा होगा? उसको यहाँ पे सफिक्स में लिखेंगे तो कैसा होगा? और उसका
स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ऊपर से 1 नंबर से लेके नीचे तक लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिख दिए होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स होगा, कार्बोक्सी ये हो जा ओइक एसिड आर के साथ COOH। सीनियरिटी टेबल में जो ऊपर है उसको प्रायोरिटी पहले देना है, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है, उसका रिएक्टिविटी वहां पे ज्यादा है, उस कंपाउंड में उसका रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा इसके लिए, ठीक है, याद नहीं रहता है, ऑर्डर भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या करना है, हमको याद रखना है। बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया? लिखें, मिटाएं इसको, बोलून जी। कल जो पढ़ा रहे थे आपको होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, आ गया समझ में? तुम बताओ तो हेटेरोसाइक्लिक किसको बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? कैमरा पीछे घुमा देंगे तब मारेंगे, वो जिंदगी भर वीडियो रिकॉर्ड रहेगा कि आदमी मार खाया था। बोलो क्या कि सर कार्बन कार्बन का जो चेन है ना, कार्बन के अलावा दूसरा आइटम्स रहेगा हेटेरोसाइक्लिक, सिर्फ कार्बन रहेगा तो होमोसाइक्लिक। समझ में आया बात? अगर सिर्फ कार्बन रहेगा तो होमोसाइक्लिक, कार्बन के अलावा कुछ और रहेगा तो हेटेरोसाइक्लिक। पढ़ा करो तुम लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऑर्गेनिक पढ़ने में जितना मन लगता है, ऑर्गेनिक अच्छा है भी, सबसे बेस्ट है। तीनों पार्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा ऑर्गेनिक से, बिन टेंशन कम होगा ऑर्गेनिक में। लफड़ा क्या है, ये जितना स्पीड से दिमाग में घुसता है उतना स्पीड से ही निकल भी जाता है। बहुत सारा कंसेप्ट है छोटा छोटा, मतलब आइडिया लगाना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। जिसे फिजिकल सबसे आसान लगता है किसी बच्चा को, इसका मतलब उसका कैलकुलेशन अच्छा होगा, वेरिएशन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, लफड़ा नहीं। एक बार सीखा, गुना भाग करने के लिए जानता है, फिजिकल का क्वेश्चन बनेगा। ऑर्गेनिक जिसका ज्यादा दिमाग तेज होता है उसका ऑर्गेनिक ज्यादा बनता है। इनऑर्गेनिक जो रटने में एक्सपर्ट, उसका इनऑर्गेनिक अच्छा हो जाए, ठीक है। 100 एक्सेप्शन है प्रत्येक रिएक्शन में। कभी हम बोलते हैं क्या, देखो इसमें देख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगला रिएक्शन में बोलते हैं क्या कि इसमें देख लेना बॉन्ड लेंथ, इसमें देख लेना आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम खुद कभी कभी कंफ्यूज करते रहते हैं कि मतलब ये तो बोले थे वो रिएक्शन में देखना बॉन्ड एंथैल्पी, इसमें बोल रहे हैं लोन पेयर देख लो, उसमें बोल रहे हैं वेस्पर थ्योरी। तो बच्चा कैसे आइडिया लगाएगा कि किसमें क्या देखना है? तो ऐसा ही है, बात समझेंगे? उसको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, उसका दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसमें याद बहुत चीज रखना पड़ता है। ऑर्गेनिक में है क्या कि समझ में बहुत आएगा, थोड़ा सा दिमाग तेज रहेगा, रिवीजन करते रहोगे ना तो ऑर्गेनिक का टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे बोला डिग्री ऑफ कंपाउंड को पढ़ रहे, ठीक। डिग्री ऑफ कंपाउंड में निकालते हैं कोई क्वेश्चन, इसमें देखते हैं कि कितना डिग्री का कंपाउंड होगा। क्या हुआ, कोई तकलीफ है? बोलो जी। अच्छा, एक वर्ड है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं? बोला एक ऐसा सीरीज है, होमोलोगस सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें सक्सेसिव कार्बन के बीच में CH2 का डिफरेंस हो या एटॉमिक मास 14 का डिफरेंस हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये होमोलोगस सीरीज, ठीक है। जैसे अल्कोहल का ही ले लो, एक कार्बन वाला हो गया आपका CH3 के साथ OH, 2 कार्बन वाले का C2H5 के साथ, 3 कार्बन वाला C3H7 के साथ, 4 कार्बन वाला C4H9 के साथ OH। देखो एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़ा, इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? इस कार्बन के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? इस कार्बन के बीच में डिफरेंस क्या होगा? मतलब लगातार वाले कार्बन के बीच में डिफरेंस हो CH2 का, और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12 + 2। तो एटॉमिक मास अगर देखोगे तो कितना का डिफरेंस आएगा? 14 का।
बोलेगा दो कंसेक्यूटिव सक्सेसिव कार्बन के बीच में या दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में अगर 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस हो या फिर CH2 का डिफरेंस हो तो उस सब को हम लोग कंपाउंड को बोलेंगे ये आपस में होमोलोगस सीरीज में। होमोलोगस सीरीज का मतलब ये अल्कोहल हो गया तो एक से लेके जितना दूर तक ले जा सकते, एल्डिहाइड हो गया, सब में सेम डिफरेंस आएगा CH2, ये सब अपने में क्या है, होमोलोगस सीरीज है। समझ में आया या नहीं आया? ये सारा का सारा कौन सा सीरीज आ गया, होमोलोगस सीरीज में। कोई प्रॉब्लम यहां पे? चलिए होमोलोगस सीरीज के बाद यहां पे डिग्री ऑफ कंपाउंड पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन कल कुछ बताए थे, कोई बोलेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? बोल रहा है क्या कि अगर कोई कार्बन टोटल सिंगल बॉन्डेड है, टोटल कार्बन कौन सा बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड, अगर सिंगल बॉन्डेड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और मल्टीपल बॉन्ड में है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप का हो जाएगा, एल्कीन और एल्काइन, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्डेड कार्बन रहेगा तो सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्डेड रहेगा तो हम लोग बोलेंगे उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड हम लोग लिखते हैं, उस कंपाउंड में देखेंगे कि इसमें कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके देखना। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिए CH3 CH2 इस कार्बन के साथ यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, इस साइड CH2 और यहाँ पे CH3, ऐसा टाइप का अपने पास कोई कंपाउंड मिला। ठीक, डिग्री समझना। बोल रहा है क्या कि एक सबसे पहला बात क्या बोले, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इससे ज्यादा हो सकता है क्या? कार्बन का बैलेंस ये 4 गो है, 4 गो ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। चलो 1 डिग्री बोलेगा, बोल रहा है क्या कि ऐसा कार्बन एटम्स जो अपने साथ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसा कार्बन एटम्स जो खुद से डायरेक्टली बॉन्डेड 1 कार्बन के साथ होगा तो उसको 1 डिग्री बोलेंगे। कार्बन एटम which is directly bonded to 1 कार्बन एटम। डायरेक्टली कितने कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है? चलो यहां पे देखते हैं, ये दिखाई पड़ा CH3, बोलो ना जी। ये कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन है और डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम कितना डिग्री बोलेंगे? 1 डिग्री बोलेंगे। आया समझ में? उसी तरह से 2 डिग्री बोलते हैं वैसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली बॉन्डेड हो कितने के साथ? 2 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो, 2 डिग्री। वैसा कार्बन एटम्स जो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड हो, 3 डिग्री। वैसा कार्बन एटम्स जो 4 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो, 4 डिग्री। आया समझ में कि नहीं? तो इस कार्बन को अगर आप देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, बोलो ना जी। डायरेक्टली बॉन्डेड कितने कार्बन के साथ? तो ये कितना डिग्री में आ जाएगा? 2 डिग्री में आ जाएगा। ये कार्बन एटम्स कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है? 4 के साथ। ये कार्बन कितने डिग्री पे होगा? 4 डिग्री पे। ये कार्बन 1 डिग्री, 1 डिग्री। ये कितना डिग्री? 2 डिग्री। ये कार्बन एटम्स के पास 1 हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड कितने के साथ? 3 के साथ। तो ये कितना डिग्री? ये कितना डिग्री? ये कितना डिग्री? आया समझ में कि नहीं आया? मतलब यही हम देखेंगे कि कोई ऐसा कार्बन एटम्स है
कोई ऐसा कार्बन एटम्स है वो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। अगर एक कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होगा 1 डिग्री बोलेंगे, 2 कार्बन एटम के साथ होगा 2 डिग्री बोलेंगे, 3 कार्बन एटम के साथ होगा 3 डिग्री बोलेंगे, 4 के साथ होगा 4 डिग्री बोलेंगे। 4 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं हमारे पास, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी 4 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। हाँ, इनऑर्गेनिक में बनाता है, IF7 भी बनाता है, आयोडीन 7 को साथ बनाता है, उसका अलग हिसाब किताब होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन में ऑर्गेनिक में 4 के साथ पॉसिबल नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन कोई भी ले सकते हो, ये तो इजी है बेटा। इसको ये डिग्री पहचानने के लिए आता है तुमको, बिहार बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन पूछता है, CBSE में 1 क्वेश्चन पूछता है कि पूछेगा ये कितना डिग्री का कार्बन है, क्या बोले? हाँ, एक रहता है उस जगह से जो इसका बेसिक केमिस्ट्री है ना, IUPAC सब ये सब चीज, अगर ऑर्गेनिक से आपको 70 मार्क्स में लगभग 25 मार्क्स, 27 मार्क्स, 30 मार्क्स टोटल क्वेश्चन नहीं बन रहा था। पहला दिन आया पढ़ने के लिए, ज्यादा मन कर थोड़े है, पहले ये दिन बन जाएगा। पढ़ोगे, चैप्टर कंप्लीट होगा, कंसेप्ट समझोगे तब बनेगा। 11th में भी ठीक से नहीं पढ़ा होगा ऑर्गेनिक, और आज तुम ऑर्गेनिक में पहला कैसे बनेगा? नॉर्मल सा चीज है। अभी हमको कोई दे दिया फाइनेंस का बुक दे दे, इकोनॉमिक्स सबका स्टैटिस्टिक्स कुछ निकालने के लिए ग्राफ व्राफ कहीं बना पाएंगे? सीख लेंगे तो 1 साल 6 महीना उसी को पढ़ेंगे तो हमसे ही बनने लग जाएगा। पहले पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा, और बनेगा, सब क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो पढ़ाने का क्या मतलब है? यहाँ पे क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन, समझना इस बात को। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? इसमें ये कार्बन कितना डिग्री का? अरे भांग खा लिया। कितना डिग्री का? 1 डिग्री का। कितना डिग्री का? अरे वो हाइड्रोजन का बॉन्ड देख के कंफ्यूज नहीं होना है। हम क्या बोले हैं कि कार्बन एटम डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच हो, हाइड्रोजन के साथ नहीं, डायरेक्टली किसके साथ अटैच हो? कार्बन के साथ अटैच हो। तो ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच है, कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली 2 के साथ अटैच है, कितना डिग्री? ये कार्बन डायरेक्टली 1 के साथ अटैच है, कितना डिग्री? आया समझ में? चलो अभी यहाँ पे हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे? अगर इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन को, या तो इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं कैसे? कार्बन से जिसके पास 1 डिग्री कार्बन है। मतलब अगर हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए 1 डिग्री कार्बन से, क्या बोल रहे हैं यहां पे? हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन एटम। 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो ये बनाएगा नॉर्मल एल्काइल। ऐसी को बोलते हैं नॉर्मल कंपाउंड बनेगा। कैसा कंपाउंड बनेगा? ठीक, ये देखना, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहां से निकाले नॉर्मल कंपाउंड बना। कौन सा कंपाउंड बनेगा? आया समझ में? 1 2 3, इसका नाम क्या था? प्रोपेन था। इसका नाम जो हो जाएगा प्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपाइल। 1 डिग्री से रिमूव हुआ है। हाइड्रोजन कहां से रिमूव किए हैं? 1 डिग्री से, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल।
n प्रोपाइल। आया समझ में कि नहीं आया? अगर 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला दो जगह है ना बीच में, बोलो ना जी। यहां से बाहर निकालोगे या तो यहां से बाहर निकालोगे, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन एटम। किससे हाइड्रोजन बाहर निकला? 2 डिग्री कार्बन एटम से बाहर निकला, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहां से बाहर निकाल दिया होगा ना, यहां से निकलेगा ना, इसको बोलेंगे आइसो कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसको? आइसो कंपाउंड। ठीक है, ये प्रोपेन हो गया, ये भी प्रोपाइल होगा। एक हाइड्रोजन निकला है तो प्रोपाइल होगा, लेकिन हाइड्रोजन 2 डिग्री से रिमूव हुआ है, आइसो प्रोपाइल होगा। आया नॉर्मल और आइसो का मतलब समझ में? 1 डिग्री कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिमूव करके कोई कंपाउंड बनाएंगे, नॉर्मल कंपाउंड बनेगा। 2 डिग्री कार्बन एटम से रिमूव करके बाहर निकालेंगे, आइसो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। वो भी बनेगा, रुको तो सही। बेटा इसको अभी सब कुछ आएगा। अभी देखो यहां पे क्वेश्चन देखना, CH3 CH2, यहां पे CH2 और यहां पे क्या हो गया? CH3। ठीक, यहां से अगर रिमूव करेंगे तो कितना डिग्री से रिमूव होगा, और ऊपर से करेंगे तो 1 डिग्री से होगा। 2 डिग्री से होगा तो हम लोग उसको देखना ध्यान से, अगर यहां से रिमूव हो गया CH3 CH2 CH2 CH2, ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? नॉर्मल। इसमें सर 1 डिग्री वाला 2 कार्बन एटम्स है, और 2 डिग्री वाला कितना कार्बन एटम्स है? 2 कार्बन एटम्स। 2 डिग्री से जैसे बाहर निकालोगे, तो अगर 2 डिग्री वाला 2 को हो, 1 से ज्यादा हो, 1 से, तो उसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे। आइसो के बदला अब क्या नाम बोल दोगे? सेकेंडरी। मतलब यहां पे जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2, यहां से CH और यहां पे CH3, कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? सेकेंडरी। ऐसा समझ में? इस नॉर्मल को प्राइमरी भी बोल सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस कभी भी नहीं पता चलेगा। आइसो और सेकेंडरी में पता चला क्या? सिंगल रहेगा 2 डिग्री, एक के को रहेगा, बगल में लगातार 2 डिग्री 2 बार नहीं रहेगा, एक के बार रहा तो क्या हो गया? आइसो। और 2 डिग्री लगातार 2 बार आ गया तो क्या बोल देंगे उसको? सेकेंडरी बोल देंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, इस बात को समझना। एक से ज्यादा है, कंसेक्यूटिव है, लगातार है, सेकेंडरी बोलना है, अकेला रहेगा तो प्राइमरी बोलना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए एग्जाम्पल, थोड़ा सा नोट्स सबसे यही फायदा हो जाता है कि वैसा वैसा क्वेश्चन पहले से डाल के रखते हैं जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सेकेंडरी और आइसो में पता नहीं चल रहा था, पहले प्राइमरी नॉर्मल समझ में आता था, और 3 डिग्री और टर्शियरी में नहीं पता चल रहा था कि 3 डिग्री कौन सा है और टर्शियरी कौन सा है। नहीं, CH3 है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है? CH3, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन।
इसको देखो, ये कितना डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री हो गया, सॉरी 1 डिग्री, ये भी कितना डिग्री, और ये कितना डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री से हाइड्रोजन रिमूव किए, CH3 C के साथ CH2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कौन सा बना देगा, बोलन जी। अगर 1 डिग्री और 3 डिग्री एक साथ है, इस कंपाउंड में कौन कौन एक साथ था, 1 डिग्री और, इस कंपाउंड में कौन कौन एक साथ है, 1 डिग्री और 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री और 3 डिग्री कंपाउंड एक साथ है, 1 डिग्री और 3 डिग्री कंपाउंड एक साथ है, तो ये कंपाउंड जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आइसो। ये कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो। 3 डिग्री से अगर निकालें CH3, थोड़ा सा यही सब प्रॉब्लम है, एक एक छोटा छोटा सा पॉइंट याद रखना। 1 डिग्री 3 डिग्री का कंपाउंड है, 1 डिग्री और 2 डिग्री का कंपाउंड है, 1 डिग्री 2 डिग्री प्राइमरी और सेकेंडरी। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, 1 डिग्री और 3 डिग्री, तो यहाँ पे आइसो, और यहां से जो बाहर निकलेगा ना, इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी या टर्ट नाम से लिखते हैं। 3 डिग्री से बाहर निकलेगा तो टर्शियरी या टर्ट, 1 डिग्री 3 डिग्री वाला कंपाउंड रहेगा तो आइसो और टर्ट बनेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री वाला रहेगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी बनेगा, नॉर्मल और आइसो। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो ना जी। मिटा इसको। कंपाउंड पहचानने के लिए आना चाहिए हमारे पास कौन कौन सा कंपाउंड है। चलिए इधर देखिए, एक कोई कंपाउंड है, जैसे हम नाम बोलते एलाइलिक कंपाउंड, क्या नाम बोलते इसको, समझना, कोई एलाइलिक कंपाउंड है। एलाइलिक कंपाउंड किसको बोले, कोई आपके पास एक कार्बन है, उसके पास कोई हैलोजन या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका अगला कार्बन sp2, इसका अगला कार्बन क्या है, sp2। जिससे फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन जुड़ा हुआ है वो क्या होना चाहिए, sp3, और उसका अगला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2। जिससे फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन या कोई एटम्स जुड़ा हुआ है बाहर का, उसका अगला कार्बन sp2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा। रेजोनेंस शो करता है ये एलाइलिक ग्रुप मोर स्टेबल, नहीं याद करो, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वहां पे एलाइलिक का, बेंजाइलिक का, इन सब का कंपैरिजन हम लोग देखे थे। तो ये कंपाउंड हो गया एलाइलिक कंपाउंड। जब किसी कंपाउंड के साथ हेलोजन एटम्स जुड़ा है और उसका अगला कार्बन क्या हो, sp2 हो तो एलाइलिक। अगला है हमारा विनाइलिक कंपाउंड, का क्या नाम बोले, विनाइलिक कंपाउंड। विनाइलिक कंपाउंड मतलब जिस कार्बन के साथ आप हैलोजन एटम्स या फंक्शनल ग्रुप को जोड़े हो वही कार्बन डबल बॉन्डेड हो। ये जो बॉन्ड ओपन करके छोड़ दिए ना, हाइड्रोजन होगा या कुछ भी होगा, अंडरस्टूड है। मान के चलो तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, इस समय हाइड्रोजन है, कार्बन का बैलेंस चार्ट पूरा हुआ, जिसके साथ हेलोजन एटम्स जुड़ा है वही sp2 है तो विनाइलिक। अगला एटम्स sp2 है तो एलाइलिक, वही एटम्स है तो विनाइलिक। याद आया। एक नाम है यहां पे जेमिनल, जेमिनल या इसी को GEM से डिनोट करते हैं। कार्बन है,
ऐसा करके किए, इससे ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। एक ही कार्बन के साथ दो हेलोजन एटम्स जुड़ा रहेगा, दो हेलोजन एटम्स है, एक ही कार्बन पे है, क्या नाम बोलेंगे इसको? जैमिनल। और दो हेलोजन अगर जुड़ा हुआ है तो नाम क्या बोलेंगे? डाई हेलाइड। जैमिनल डाइहेलाइड लिखा रहेगा। क्या नाम लिखा रहेगा? जैमिनल। याद रहेगा जी? जैमिनल का मतलब किसी कार्बन के, किसी एक कार्बन पे दो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, जैमिनल। इसके बाद नाम आया विकिनल। विकिनल, विकिनल क्या है? ये कार्बन एटम से दोनों हेलोजन एटम लगातार वाले कार्बन पे रहेगा, लगातार वाले कार्बन पे रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विकिनल। या इसी को डिनोट करते हैं किस चीज से? VIC से। याद रहेगा? जैमिनल और विकिनल। इसको बोलते हैं जैमिनल डाइहेलाइड और इसको बोलते हैं विकिनल डाइहेलाइड। ये जैमिनल डाइहेलाइड और ये विकिनल। एलाइलिक कंपाउंड समझ में आया? जिस कार्बन के साथ हेलोजन है, अगला कार्बन sp2 एलाइलिक। जिस कार्बन के साथ हेलोजन है उसका वही कार्बन sp2 क्या हो गया हमारा? विनाइलिक। एक होता है तुम्हारा एरिल। क्या नाम बोलो? किसको? किसको? जैमिनल। किसी एक कार्बन के साथ दो हेलोजन एटम जुड़ा रहेगा, दो हेलोजन एटम को जुड़ना है, एक ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है, जैमिनल हो गया। दो लगातार वाले कार्बन के साथ रहेगा वो विकिनल हो गया। यहाँ पे एरिल किसको बोलते हैं? एरिल मतलब सिंपल एक बात समझना, इसमें कौन सा रिंग होगा? पहले तो एरोमेटिक रिंग होगा, मतलब बेंजीन के साथ में, बेंजीन के साथ में डायरेक्टली हेलोजन एटम्स जुड़ा हुआ है। sp2 है, मतलब रिंग के कार्बन के साथ डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा है, या कोई बाहर का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, नाम क्या बोलेंगे उसको? एरिल कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? एरिल कंपाउंड। ठीक है जी। अगला है हमारा बेंजाइल। क्या नाम बोले? बेंजाइल। इसके साथ में CH2 के साथ क्या होगा? जिसके साथ ये हेलोजन है वो sp3, उसका अगला कार्बन क्या नाम बोले इसको? बेंजाइल। इसको क्या बोले हम लोग? एरिल। क्या नाम बोले इसको? एरिल। ये विनाइलिक हो गया, एरिल हो गया, बेंजाइल हो गया। समझ में आएगा जी? अब बेंजाइल में 3 को फॉर्मेट है। यहां पे देखो एक बॉन्ड है ना, ठीक, CH2 के साथ ऐसा है, तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? बेंजाइल। क्या बोलेंगे इसको? बेंजाइल। CH के साथ 2 बॉन्ड ओपन हो जाएगा, नाम बोलेंगे इसको बेंजल। क्या नाम बोलेंगे इसको? BENZAL। याद करो, ऐसा कोई कंपाउंड देखा तुम लोग? क्या गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? एक गो। ये है क्या चीज? एल्डिहाइड। नाम क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। AL बेंजल। इसको हम लोग यहां पे बोले, जैसे यहां पे CH2 के साथ यहां पे लिख दे Br, नाम क्या होगा इसका? बेंजाइल ब्रोमाइड। ब्रोमीन को बाद में लिख रहे हैं, ब्रोमीन को बाद में लिख रहे हैं, हेलोजन को बाद में लिख रहे हैं, हेलाइड लिखेंगे, हेलोजन को पहले लिखेंगे तो हेलो लिखेंगे। याद रहा? बेंजाइल ब्रोमाइड और इसका नाम बेंजल्डिहाइड। अब फिर एक कंपाउंड आपके पास यहां पे आया C के साथ में, यहां पे 2 था ना, अब हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा ओपन हो जाए तो नाम क्या बोलेंगे इसको? बेंजो। क्या नाम बोलेंगे इसको?
बेंजो, जैसे देखना OH है, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन रहेगा बेंजाइल, 1 हाइड्रोजन रहेगा बेंजल, कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा बेंजो। ये देखो एरिल, विनाइलिक, एलाइलिक हो तो गया। इसको एक बार मिटाते हैं, देख लो, इसको इरेज करेंगे। थोड़ा देर 1-2 सेकंड इसीलिए छोड़ते हैं कि वो ठीक से इमेज उस पे आ जाए, ताकि कभी बाद में नहीं लिखे तो वहां पे पहुंचाने के बाद पॉज कर देना, लिख लूंगा। आयु पे कितना टाइम हो गया? अच्छा तो बात ना, चलो फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ऐसे कल क्लास नहीं हो पाएगा आपका, हम ही जा रहे हैं बाहर।